मूवी की शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से होता है। दिखाया गया कि यूएसए और रसिया दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। यूएसए के अटैक से सेफ रहने के लिए रशियन एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे ताकि वो लोगों में से सुपर हीरो की आर्मी डेवलप कर सके। इस एक्सपेरिमेंट को सिर्फ इंसान पर ही नहीं बल्कि जानवरों पर भी किया जा रहा था, जहां पर उनकी डीएनए को चेंज भी किया जा रहा था और लोगों की पावर देकर तरह तरह के सुपर हीरो बनाया जा रहा था। देश के बहुत सारे सिटीज में इस एक्सपेरिमेंट्स को किया जा रहा था, जिनमें से कुछ लोगों को ही बस सुपर हीरोज बनाया जा रहा था। इनका काम तो तब सफल हो जाती है जब ये एक्सपेरिमेंट कुछ लोगों पर कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोगों में सुपर पावर आ जाती है, इसीलिए ये सभी सुपर हीरोज बन जाते हैं। पहला सुपर हीरो वो था जिसमें डीएनए चेंज हो जाने के बाद एक नया ही रूप ले रखा था। वो एक पावरफुल एनिमल में बदल सकता था। दूसरी तरफ जो दूसरा हीरो था वो काफी स्पीड को हासिल कर ली थी और वो अपने तलवार चलाने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो चुका था। तीसरा हीरो वो था जो किसी चीज लाइक हवा, पत्थर, पानी जैसे चीजों पर अपना कंट्रोल कर सकता था। और चौथी एक फीमेल थी जिसका नाम जीनिया था। उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी थी जो बहुत ही आसानी से गायब हो सकती थी, यहाँ तक कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कम या ज्यादा मात्रा में बढ़ा भी सकती थी और वो जब चाहे पानी में अपनी बॉडी को चेंज कर सकती थी। और यही चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट सुपर हीरोज थे। यहाँ के प्रोफेसर इन सारे प्रोजेक्ट के हेड थे। अब जैसा कि हमें पता चल चुका था कि ये तो थी रसिया के एक्सपेरिमेंट्स, इधर हम अमेरिका के लैब में एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम ऑगस्ट था, जिसकी कई एक्सपेरिमेंट्स बेकार फेल्ड हो चुके थे, जिसकी वजह से यूएसए की गवर्नमेंट इनके इस एक्सपेरिमेंट्स को बंद करवा देती है। इस बारे में जब ऑगस्ट को पता चला कि रसिया की एक्सपेरिमेंट्स कामयाब हो चुकी है तो वो जेलिश हो जाता है और उसे काफी गुस्सा भी आ जाता है। इसी जेलेसी में आकर अपने उस अथॉरिटी से दूर किसी और लोकेशन पर विजिट करता है। वहाँ पर आकर वो अपना एक खुफिया एक्सपेरिमेंट्स करने लगता है जो कि गवर्नमेंट्स के खिलाफ थे। उसकी इस एक्सपेरिमेंट्स में बहुत सारे मासूम और बेकसूर लोग शिकार बन जाते हैं और वे नहीं जानते थे कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। अपने जलेसी में आकर वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को अपने सर पर इतना ज्यादा मात्रा में सवार कर लिया था कि वो अपने ही ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने लग जाता है। इधर मिलिट्री को पता चल जाता है कि ऑगस्ट अपने खुफिया जगह पर इलीगल तरीके से एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और ऐसा ना हो इसीलिए मिलिट्री उसके इस लैब पर अटैक कर देती है, जबकि ऑगस्ट तो पहले से ही जानता था कि मिलिट्री ने उस पर कभी भी अटैक कर देगी। इसीलिए उसने पहले से ही अपने उस लैब में बहुत सारे टाइम बॉम्ब को सेटअप कर रखी थी, जिसमें बाकी के ऑफिसर्स तो मारे जाते हैं लेकिन उसकी जान बच जाती है क्योंकि वो खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किया था, तो इसीलिए वो खुद अकेला ही बचा था, वरना इतने बड़े धमाके में उसका बचना ना के बराबर था। एक्सपेरिमेंट्स का असर जैसे जैसे उसके ऊपर होता जा रहा था वो धीरे धीरे जानवर की तरह दिख रहा था। उसने अपने बॉडी को इस तरह से सेटअप कर रखा था कि वो किसी भी मशीन पर अपना कंट्रोल कर सकता था और इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता था। हम देखते हैं कि ऑगस्ट सिर्फ यहीं तक तबाही नहीं मचा रहा था बल्कि वो तो जहां बहुत सारे सुपर हीरोज को रखा गया था उस मेन लैब को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब सुपर हीरोज को तो किसी से लड़ने मुकाबला करने का कोई एक्सपीरियंस तो नहीं थे क्योंकि वो जो नए हीरोज बने थे, इसीलिए उन्हें नहीं पता था कि ये सब कैसे काम करती हैं और आगे की सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाएगा। इसीलिए वो अपनी जान को ब्लास्ट से बचाने के लिए सेपरेट जगहों पर जाकर छुप जाते हैं और दुनिया के नजरों से बचते बचाते लाइफ को लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि मिलिट्री अपने रोबोट्स को ट्रेनिंग दे रही थी कि किस तरह ये सभी रोबोट्स अपने मिशन में अपने रोल को अदा कर सके, लेकिन तभी अचानक से इन रोबोट्स में कुछ खराबी आ जाती है और वो अपने ही मिलिट्री के टैंक्स को ही ब्लास्ट कर देते हैं। इवन वो कंट्रोल सेंटर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे बहुत सारे सोल्जर्स के साथ ऑफिसर्स मारे जाते हैं। यहाँ पर भी ऑगस्ट ही सर्वाइवर था। इसके बाद डिफेंस की मिलिट्री एक मीटिंग रखती है जिसमें इस बात पर डिस्कस की जा रही थी कि सुपर हीरोज को चाहे कहीं पर भी हो उन्हें ढूंढकर वापस लाया जाएगा ताकि वे सभी गवर्नमेंट का साथ देकर ऑगस्ट के खिलाफ लड़ सके। हम देखते हैं कि इस मिशन की लीडर एक फीमेल थी जिसका नाम मेजर एलिना था। वो अपने टीम को ऑर्डर देती है कि सुपर हीरोज की तलाश करना शुरू कर दिया जाए। पहला सुपर हीरो एक कम्युनिटी में मिलता है जो कि काफी अरसे से ऑगस्ट का मुकाबला करना चाह रहा था क्योंकि ऑगस्ट ने बहुत सारे मासूम लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया था। जब उसे यह पता चलता है कि ऑगस्ट मिलिट्री के खिलाफ हो चुका है तो वो मिलिट्री वालों से पार्टिसिपेट कर लेता है। दूसरा हीरो किसी दूसरे कंट्री में मिलता है और वो भी गवर्नमेंट का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। तीसरी हीरो को एक जंगल से ढूंढ निकाला गया था और आखिरी हीरो थी जिनिया, जो कि वो एक टीवी शो कर रही थी और काफी फेमस भी हो चुकी थी। वो भी इस मिशन के लिए मान जाती है और अब वे चारों इस मिशन के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर सभी डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले
पहले वो ऑगस्ट के लैब को डिस्ट्रॉय करेंगे, लेकिन वहां पर जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि उस एरिया में सिक्योरिटी काफी अलर्ट हो चुकी थी। लैब के चारों तरफ ऑगस्ट के लोग पहरा दिए जा रहे थे। देखने को मिला कि जीनिया इनविजिबल होकर आगे बढ़ने लग गई थीं, लेकिन ऑगस्ट और उसके लोग इन चारों सुपर हीरोज को तो पहले से ही वेट कर रहे थे। इसीलिए ऑगस्ट के लोग जीनिया पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और उस पर फायरिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से जीनिया फ्रिज हो जाती है। इधर दो सुपर हीरोज तो उनका मुकाबला करते हुए आगे बढ़ रहे थे और ऑगस्ट के काफी सारे लोगों को मार भी डालते हैं, लेकिन दूर से ही उन पर उन्हें फेड कर देने वाला इंजेक्शन को इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। हम देखते हैं तीसरे हीरो को, जो किसी चीज को कंट्रोल कर सकता था। उसकी तो पहले से ही ऑगस्ट से गहरी दुश्मनी थी और दोनों एक दूसरे से काफी नफरत भी करते थे। इसलिए उसका मुकाबला करने के लिए ऑगस्ट खुद निकलकर बाहर आ जाता है, लेकिन देखने को मिला कि ऑगस्ट तो उस सुपर हीरो से काफी ज्यादा ही पावरफुल था। इसीलिए ऑगस्ट उसे मारकर फेंक देता है। फिर चारों को पकड़ लिया जाता है और उनके सामने ऑगस्ट एक डील रखते हुए कहने लगा कि तुम लोग गवर्नमेंट की अगेंस्ट मेरे टीम में ज्वाइन हो जाओ और गवर्नमेंट से फाइट करो। लेकिन वो सभी चारों इस बात से साफ इनकार कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑगस्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो तीनों को अपने ट्रैप में फंसा लेता है और वहां पर अपने एक मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ देता है, जिसकी वजह से उनकी पावर्स वहां पर काम नहीं कर रही थी। लेकिन जो चौथा हीरो था उसे काफी इंजर्ड कर दिया जाता है और इस तरह से रसिया के इन चारों सुपर हीरोज को ट्रैप में फंसा लिया गया था। ऑगस्ट अपने नेक्स्ट प्लान के लिए आगे बढ़ता है। वो मिलिट्री की गाड़ियों के साथ साथ उनके टैंकों पर अपना कंट्रोल कर लेता है और सिटी के आबादी वाले जगहों पर लेकर जाता है, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि सारे टैंक्स ऑगस्ट के कंट्रोल में आकर तबाही मचाते जा रहे थे, जिस तबाही में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसके बाद वो दो बड़े बड़े टॉवर्स को उखाड़ लेता है और उसके बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स उसे एक जगह पर लेकर जाते हैं। उसका मिशन यह था कि वो सैटेलाइट्स के थ्रू सिग्नल्स पर अपना कंट्रोल कर लेगा, जिससे होगा यह कि वो सारे टेक्नोलॉजी और स्पेस में लगी हुई सैटेलाइट्स को अपने कंट्रोल में ले लेगा, जिससे बड़े बड़े वेपन्स लाइक मिसाइल चॉपर, बहुत से मिलिट्री के हथियार उसके कंट्रोल में आ जाएंगी। पूरी दुनिया इसके कंट्रोल में आ जाएगी और वो पूरे दुनिया पर अपना कब्जा जमा लेगा। फिर वो जिस पर चाहे उस पर अटैक कर सकता है। इधर मेजर एलिना कुछ अपने सुपर हीरोज को ढूंढने के लिए जाती है, जिन्हें सेफली तरीके से वो अपने सेंटर में वापस लेकर आती है। उसे पता चलता है कि ये सुपर हीरोज नए हैं, इन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। इसीलिए वो सोचने लगते हैं कि आखिर इन्हें ट्रेन कैसे किया जाए। वो यह भी जान पाते हैं कि ऑगस्ट जिस लैब में काम करता है वहाँ पर उसका एक साथी भी था, जो कि एक बूढ़ा आदमी था। वो ऑगस्ट और उसके प्रोजेक्ट के बारे में काफी कुछ जानता था। मेजर एलिना किसी तरह से ऑगस्ट के इस साथी को ढूंढ निकालती है। मेजर एलिना उस बूढ़े आदमी से कहने लगती है कि ऑगस्ट का एक डुप्लीकेट है, जिसे हमें उसे स्टडी करना है, ताकि हमें ऑगस्ट का वीक पॉइंट के बारे में पता चल जाए और हम उस पर अटैक कर दे। दूसरी तरफ ऑगस्ट उस आबादी से टॉवर्स को लेकर एक जगह पर पहुंच जाता है और टॉवर्स के आसपास जितने भी बिल्डिंग्स होती हैं, सभी के ऊपर अपने रोबोट्स को लगा देता है। जैसे ही ये सोल्जर्स उसे मारने के लिए आते हैं, तो वो उन्हें ही मारकर अपने रास्ते से हटा देते हैं। फिर जो वो उस टॉवर के जरिए अपने साथ लाया था, वो उसके साथ अपना प्रोग्राम को एक्टिवेट कर देता है और जो मेन सैटेलाइट रह गई थी, वो उसे भी अपने कंट्रोल में ले लेता है। मेजर एलिना अपने सुपर हीरोज को काफी अच्छी ट्रेनिंग दे रही थी कि आखिर ऑगस्ट से कैसे मुकाबला करना है, किस तरह से फाइट करने के साथ साथ कैसे फायरिंग करनी होगी। उन चारों सुपर हीरोज को उनके काम के अकॉर्डिंग शूट दिए जाते हैं, ताकि इन्हें इससे और ज्यादा पावर मिल सके, क्योंकि वो शूट काफी खतरनाक थी। फाइनली इतनी कड़ी ट्रेनिंग के बाद टीम अब पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी। फिर ये टीम वहां पर पहुंचकर ऑगस्ट के लोगों को मारने लग जाती है। ये सभी उस जगह पर भी पहुंच जाते हैं जहां पर ऑगस्ट का प्रोग्राम चल रहा था। फिर ये सभी लोग बिल्डिंग के टेरेस पर आ जाते हैं। बिल्डिंग और टॉवर को जोड़ने के लिए एक मजबूत पाइप था। ये लोग उसी पाइप के जरिए आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन ऑगस्ट के लोग आकर इनके ऊपर फायरिंग करने लग जाते हैं। इनका एक साथी, एक सुपर हीरो, अपने पावर से इन्हें बचाने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन अभी भी वो लोग मुश्किल हालात से जूझ रहे थे कि तभी उसी टाइम एक और सुपर हीरो प्लान से जंप लगाकर हवा में फ्लाई करते हुए आता है और वो ऑगस्ट के लोगों पर अटैक कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। और ये चारों के चारों अब उस टॉवर के अंदर जा चुके थे। उनका प्लान ऑगस्ट के प्रोग्राम के साथ उसके प्लान को डिस्ट्रॉय करना था। जीनिया आगे बढ़कर उस पावर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन इतनी ज्यादा पावर को वो सहन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। यह देखकर दूसरा सुपर हीरो आकर उसे वहां से हटा देता है। पावर तो थोड़ी देर के लिए डिसेबल हो चुकी थी। हम चारों सुपर हीरो को
ऊपर टेरेस पर देखते हैं जो ऑगस्ट से लड़ रहे थे, लेकिन ऑगस्ट उनसे 4 गुना पावरफुल था। वो उन चारों को इस तरह से मार रहा था कि जैसे वो किसी खिलौने के साथ खेल रहा हो। अब ऑगस्ट उन्हें जान से मारने ही वाला था कि तभी वहां पर उनका एक साथी की एंट्री होती है। वो अपने पावर से अपने दोनों साथियों को बांधता है। उनकी जो रस्सी थी वो एक प्लेन के साथ बंधी थी, लेकिन देखने को मिला कि ऑगस्ट उस प्लेन को ही अपने कंट्रोल में ले लिया था और उसे डिस्ट्रॉय करने ही वाला था। लेकिन वहीं सुपर हीरो जो अपने साथी को लेकर गया था वो रस्सी को काट देता है और वो चारों जाकर सीधा पानी में गिरते हैं। वो एक बार फिर से ऑगस्ट का मुकाबला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वहां पर मेजर एलिना आ जाती है, क्योंकि ऑगस्ट का साथी यानी उस बूढ़े आदमी ने मेजर एलिना को कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। वो बूढ़ा आदमी भी ऑगस्ट के अलावा इन चारों सुपर हीरोज का भी डीएनए टेस्ट कर रहा था, जिससे उसे यह पता चलता है कि ये चारों एक साथ मिलकर अपने पावर को एक साथ जोड़कर बहुत ही बड़ी पावर बना सकते हैं। लिमिट क्रॉस होकर वो पावर ब्लास्ट हो जाएगी और पूरी दुनिया में फैल जाएगी, जिससे ऑगस्ट और उसके साथी के साथ उसके पावर को नष्ट कर दिया जाएगा। फिर ये चारों एक होकर अपने पावर्स का इस्तेमाल करके एक बहुत ही बड़ी पावर को बनाने लग जाते हैं और वहाँ एक बहुत बड़ी एनर्जी वेब पैदा होने लग जाती है जो कि काफी पावरफुल थी। जब वो पावर ब्लास्ट हुआ था तो वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। ऑगस्ट के साथ साथ उसका पूरा प्रोजेक्ट उसके लपेट में आ चुका था और वो भी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। साथ ही साथ ऑगस्ट भी मारा जाता है और इस तरह से रसियन सुपर हीरोज पूरी दुनिया को एक बड़े खतरे से बचा लेते हैं। वो अपने मिशन में कामयाब हो चुके थे, जिसकी वजह से वो काफी खुश हो जाते हैं और इसी सीन को दिखाते हुए ये कहानी, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आगे और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।